Hello everyone, welcome back to our channel Join MNS Academy. I hope you all are doing great. So as you might be aware, कल मैंने आपको एम्स के बारे में बताया था और एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, इसके बारे में इन्फॉर्म किया था. Many of you were asking me the syllabus, an exam pattern क्या है, फ़ीस कितनी है, तो वो जो भी चीज़ें थी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो what we will be discussing, syllabus, exam pattern, fees, what document are required and exam center. तो जो भी ऐसे बच्चे जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी प्रीवियस मैंने जो डाली थी जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में बताया था, फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आप वो वाली वीडियो रेफ़र कर सकते हो. उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. फर्स्ट वी विल बी सीइंग सिलेबस, क्योंकि कोई भी हम एग्ज़ाम के लिए देने जाते हैं, कुछ भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए. ओके, तो इसमें क्या क्या आता है आपका, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जनरल नॉलेज. द मेन रीज़न मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बता रही थी इज़ दिस ओनली, क्योंकि 10 मार्क्स भी बहुत होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो. एंड आप लोग काफ़ी सैड थे कि आपने इतने महीनों से करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें पढ़ी है और अब जब एमएनएस एग्ज़ाम नीट के थ्रू हो रहा है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे. सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं आपको एम्स के बारे में बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 10 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज का आता है. एंड एज़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तो कवर कर ही रहे हो, तो साथ में आपने जो पढ़ा हुआ है पहले का, वहाँ से आपको कुछ तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहता है. फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो अगेन जो आपने 11th-12th में पढ़ी है वही आता है. ठीक है, नाउ मोर अबाउट एग्ज़ाम. ये एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है, मतलब आपको 2 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए. एग्ज़ाम टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, जैसे आपने देखा कितने 30 एंड 10. सो ये 90 हो गया और 10 मार्क्स का जीके, तो 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है. लैंग्वेज आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मिलती है. आप अभी तक तो इंग्लिश में ही प्रिपेयर कर रहे होंगे एमएनएस के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा सूटेबल हो या आराम से कर पाओगे, आप वो चूज़ कर सकते हो. मार्किंग स्कीम यहाँ पे है, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है. ठीक है, करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और हर एक इनकरेक्ट आंसर पे आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा. तो एक ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आप एमएनएस में करते थे, जैसे हम भी आपको यही सिखाते थे कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिकॉज वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. तो अगर आप गलत भी करके आओगे और इन केस वो सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं. पर यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के करना है. अगर आप श्योर हैं कि हाँ ये आंसर आपको पता है, तभी आप यहाँ पे मार्क करेंगे. सो आई होप उतना क्लियर हो गया है. अब जैसे आपके कमेंट्स में बहुत सारे डाउट आए थे, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो मैं अभी 1 बाय 1 करके आपको बता देती हूँ. सो रानो का कमेंट आया था दैट एग्ज़ाम का लैंग्वेज विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. निकिता का डाउट था नीट का स्कोर, तो मैंने ये भी बता दिया, ये खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं तो ये नीट का स्कोर नहीं लेते हैं. चंचल का कमेंट था 100 में से कितने मार्क्स लाने होते हैं, तो ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है और हर साल का कट ऑफ चेंज होता रहता है. अमीशा ने सिलेबस पूछा था, ग्रामर भी आता है क्या? नहीं, सिलेबस मैंने आपको बता दिया एंड ग्रामर नहीं आता, इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है. प्रतिज्ञा सिंह, अ वेरी स्वीट कमेंट फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग. एंड एज फॉर सिलेबस एंड एज क्राइटेरिया आई विल बी डिस्कसिंग. सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया है. ओके नेहा, सिलेबस इज डन. स्नेहा चौधरी, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ. ये भी कैटेगरी वाइज अलग अलग है. अगेन पूजा ने भी फ़ीस के बारे में पूछा है एंड नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया. ओके, आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है. नेक्स्ट है माधुरी, इन्होंने पूछा है कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स में क्या डिफरेंस है. तो पैरामेडिक्स कुछ और कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग नर्स के लिए होता है. ठीक है, तो दोनों कोर्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है. एंड देन इन्होंने पूछा है नर्सिंग तो एक ही है तो 2 एग्ज़ाम क्यों? नर्सिंग के 2 एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं आपके, बीएससी नर्सिंग का अलग एग्ज़ाम हो रहा है, पैरामेडिक्स का अलग एग्ज़ाम हो रहा है. ओके, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अंजलि ने पूछा है. तो येस, दिस इज़ एन एंट्रेंस एग्ज़ाम. फीस आई टेल यू अबाउट दिस. आप 12th में है तो अप्लाई कर सकती हैं. सनी ने बोला है कि नेक्स्ट वीडियो में आप स्टडी मटेरियल के बारे में बता देना. स्टडी मटेरियल के बारे में इसमें एज सच मैं आपको कोई बुक तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, बिकॉज अगेन इसमें आपका जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो या जो आपने साइंस 11th-12th में पढ़ी है वही आ रहा है और 10 मार्क्स का जीके अलग से आ रहा है. तो आप 10 मार्क्स का जीके, आई सपोज कि आप एक एमएनएस स्टूडेंट हो तो आप प्रिपेयर कर ही रहे होगे, तो आप जीके वहाँ से रेफर कर सकते हो. ओके, लक्ष्मी ने पूछा है टेल अबाउट द सिलेबस. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट लक्ष्मी.
अंकिता ने पूछा है क्या फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बच्चे भी एमएनएस एग्ज़ाम दे सकते हैं? येस, एमएनएस एग्ज़ाम दे सकते हैं फर्स्ट ईयर के एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी। एमएनएस का जो एज क्राइटेरिया होता था वो होता था 17 to 25। तो अगर आप एज देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें ग्रेजुएट बच्चे भी आते हैं। ठीक है, इस साल क्या क्राइटेरिया रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी अगर कुछ चेंज हुआ तो। काजल ने पूछा है क्या नीट देना है इसमें? नो काजल, नीट की ज़रूरत नहीं है। अगेन सोमा ने पूछा है रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में, तो चलो हम फीस के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो कैटेगरी वाइज है। जो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ₹1500 पे करेंगे, एंड जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 1200 पे करेंगे। जो PWD हैं उनको कोई भी फ़ीस पे नहीं करना है, बट आपके पास PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे वो सर्टिफिकेट मांगते हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है पहले, उसके बाद इनका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए। फ़ोटोग्राफ का इन्होंने कुछ साइज़ वगैरह बताया है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्रॉपर देखना होगा। अगेन सिग्नेचर चाहिए, उसका भी एक पर्टिकुलर साइज़ है, तो आप एक किसी वाइट शीट पे सिग्नेचर करके उसका फ़ोटोग्राफ लेके और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उस साइज़ में। ओके, थंब इम्प्रेशन चाहिए, तो अपने थंब का इम्प्रेशन अगेन एक वाइट शीट पे ले लीजिएगा, उसका फ़ोटो खींच के सेम प्रोसेस आपको करना है। फ़ोटोग्राफ के लिए भी कुछ क्राइटेरिया दी हुई है कि उसमें शायद ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए करके, तो आप उसको प्रॉपरली देख लेना और उस हिसाब से अपनी फ़ोटो क्लिक करवाना या खुद कर लेना। ठीक है, अपना मार्कशीट भी आप अपने साथ रखना, बिकॉज आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये लोग आपसे आपके मार्क्स भी पूछते हैं। ठीक है, तो अपनी मार्कशीट, रोल नंबर, ये सब चीज़ें अपने पास रखना। स्टेप्स बता देती हूँ मैं थोड़े आपको क्या क्या करने हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एम्स नर्सिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट में जाना। वेबसाइट जिनको नहीं मिल रही थी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अगेन लिंक दे दूँगी वेबसाइट का, तो आप वहाँ से डायरेक्ट चेक कर लेना। जो भी आपने इमेज क्लिक किए हैं, स्कैन किया है, उसको आपको अपलोड करना होगा, एंड उसके बाद आप जनरेट कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड। एक कोड जनरेट हो जाता है उधर के साइट से ही, तो मैं आपको इमेजेस के थ्रू दिखा देती हूँ। तो ये देखो, एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन और एक होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जस्ट वेबसाइट पे जाना, तो ऐसे दिखेगा। तो आप यूजी कोर्स के लिए कर रहे हो, यूजी इज़ अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास पेज खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। एक आएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन और एक आएगा एप्लीकेंट्स जोन, लॉगिन जोन। तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे अभी, बिकॉज आपका आईडी पासवर्ड कुछ क्रिएट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा अगेन। ठीक है, क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, आप क्लिक करके खुद को रजिस्टर करेंगे। जब क्लिक करेंगे आपको ये सब ये चीज़ें बता देंगे कि वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर दीजिए, पर्सनल डिटेल आपको डालनी होगी, एक वैलिड आईडी प्रूफ डालना होगा। तो आप जो कुछ भी ले सकते हो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड ही ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं, तो अपना वही लेके रखना, ये आपको चाहिए होगा। और जो भी है वो एग्ज़ाम सेंटर पे भी आपको दिखाना पड़ता है। आप एमएनएस के एग्ज़ाम में भी लेके जाते हो तो यहाँ का भी वैसा ही होगा। ठीक है, फ़ोटोग्राफ का देखो मैंने बताया था ना, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, रीसेंट इमेज होनी चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए, बट बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शन करके पूरा इंस्ट्रक्शन भी रीड कर सकते हो। इमेज ऑफ सिग्नेचर के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी है, और लेफ़्ट थंब का आपको इम्प्रेशन चाहिए। तो मतलब जब आप अपना थंब इम्प्रेशन बना रहे होगे तो मेक श्योर कि वो आपका लेफ़्ट हैंड है। ठीक है, ये सब करके आगे बता दिया है। आपके पास अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका मार्कशीट और एडमिट कार्ड होना चाहिए। PWBD से बिलोंग करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब बस रीड करके आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। जब आप प्रोसीड करो तो आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सब आपको लिखा हुआ दिखेगा। मैंने आपको बताया है कि ये 3 कोर्स आते हैं। ठीक है, यूजी के अंदर, तो आपको बस सीधा यहाँ प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड करोगे इसके बाद से आप अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर रहे हो। ये तो बस स्टार्टिंग था। ठीक है, तो आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो आपसे नाम वगैरह आपका पूछा जाता है, आपके पेरेंट्स का नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, अभी कहाँ रह रहे हो, टेम्प्रेरी एड्रेस। तो आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता होगा ये सारी बेसिक चीज़ें आपसे मांगी जाती है। तो आपको ये सारा अपना डिटेल्स भरना है। बाद में आपको पेमेंट करना होता है और अपने हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना होता है। एज़ ये ऑल ओवर इंडिया होता है ये एग्ज़ाम, तो आपको सेंटर जो है आपके स्टेट में आराम से मिल जाएगा, तो उसकी आप टेंशन मत कीजिए। फ़ीस अभी नहीं पे करना, फ़ीस इनका 5 से स्टार्ट होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। तो अभी आप जस्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करके अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेना।
एंड उसके बाद से जब फ़ी पेमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आप फ़ी भी पे कर सकते हो। बाद में जब आप सारा सेंटर वगैरह चूज़ कर लोगे, आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप अपना पेज का प्रिंट आउट भी ले सकते हो। एडमिट कार्ड वगैरह भी वो लोग दे देंगे, उसका भी प्रिंट आउट आपको लेना ही होता है। सो ये 2 ईजी से स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो एम्स के लिए अप्लाई करें, वो इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं एंड खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। I hope you find this video informative. Thank you so much for watching, and before leaving, don't forget to subscribe our channel. And if you haven't joined our Telegram group, make sure to join it. And you can also follow us on Instagram for all the updates regarding MNS as well as other nursing exams. Thank you again.